लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार पाए। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। ISPR फौज का अंदरूनी एहतजाब का इंतजाम बहुत मुअस्सर है। जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ रहा। 9 मई के हालात और वाकयात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग की क़यादत से रब्ता किया था। फैज हमीद ने कहा कि हम वज़ीर आज़म से तंग आ गए हैं। जो लोग इक़्तिदार के पीछे भाग रहे होते हैं उनके साथ यही होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाक फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं, फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक हुक्म था। ये इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर हुई। हमें इस मामले में इसी हद तक ही महदूद रहना चाहिए। इस एक्शन से इदारे पर एतमाद में इजाफा होगा। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। मुल्क भर में 14 से 18 अगस्त तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। मरी, कलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरांवाला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल, दीर, सबात, बाजोड़, मानसरा में बादल बरस सकते हैं। सुबह बलूचिस्तान में 15 अगस्त से 18 अगस्त तक बारिश का इम्कान। बानी PTI की स्ट्रेट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला न माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया था। बानी PTI की अडाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मस्तोंग में नामालूम हमला आवरों की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर अली बलोच जहां भाग। नेशनल पार्टी के जिले चेयरमैन अब्दुल मालिक जान जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर दाखिला सिंध की हमले की शदीद मसम्मत और अफसोस का इजहार। यौम आज़ादी में एक रोज बाकी, पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। PHA का वतन से मोहब्बत का इजहार। वाघा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। जिलानी पार्क लाहौर में 200 फुट ऊंचा परचम नस्ब। आज़ादी फ्लोट GT रोड पर रवा धवा। जगह जगह शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। अमरीका का एक बार फिर इसराइल के दिफा के अज़्म का अदा। अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता में फौजी ताकत में इजाफा कर दिया। ईरान की जानिब से इसराइल पर 24 घंटे में हमले का इम्कान। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जमान जॉन कर्बी का दावा। कहा कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। बाइडेन ने गजा जंग बंदी के लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली और बरतानिया से बात की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। क्रिकेट टीम नजमुल हसन शांतू की क़यादत में पाकिस्तान पहुंची। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेशी टीम कल कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त को शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है।
हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। रिकाउंटिंग के आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते, इलेक्शन कमीशन के रोल को देखते। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फैसले को इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। पीटीआई ने अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के एमएनएस की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं है। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था इलेक्शन कमीशन के रोल को देखती। एक्सटेंशन की आड़ में ऐसा करने वालों को बांग्लादेश से सबक सीखना चाहिए। एक बात वाज़ेह कर दे, एक्सटेंशन की अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं। इंशाअल्लाह खल्क़े खुदा बोलेगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें करने वाले सारे नाकाम होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 फरवरी का एक तसलसल है। अवाम फॉर्म 47 वालों को रिजेक्ट कर चुकी है। मसनूई तरीके से मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी बनाई गई। सेनेटर शिबली फराज। बानी पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला न माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम ओपोजिशन की दीवार से लगाया था। ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। बांग्लादेश में तलबा ने खौफ का बुत तोड़ डाला। हसीना वाजिद ने तालिब इल्मों पर जो जुल्म किया वो बैक फायर हो गया। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। यौम आज़ादी में एक रोज बाकी। पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों, इमारतों पर कौमी परचम अवेसा। मार्केटें और बाजार झंडियों, बैजेस और आराइशी अशिया से सज गईं। बच्चों का जोशो खरोश दीदनी। जश्न आज़ादी की खरीदारी में मसरूफ। पीएचए का वतन से मोहब्बत का इजहार। वाघा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। जिलानी पार्क लाहौर में 200 फुट ऊंचा परचम नस्ब। आज़ादी फ्लूट जीटी रोड पर रवां दवा। जगह जगह शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। जश्न आज़ादी पर दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुलिस की तैयारियां। इस्लामाबाद पुलिस का शहर में खसूसी फ्लैग मार्च। पुलिस की गाड़ियों पर कौमी परचम आवेजा। जश्न आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग। अपना घर सजाएं, सब हलाली परचम उठाएं या चेहरे पर झंडा बनवाएं। अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं, हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। ईरान के इसराइल पर मुमकिन हमले का खदशा। दुनिया ईरान पर दबाव बढ़ाने लगी। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का ईरानी सदर से राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आधे घंटे तक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। खबरदार कर दिया, ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे। जंग किसी के भी मफाद में नहीं। केयर स्टारमर। जर्मनी, इटली और फ्रांस भी मुमकिन जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। इसराइल को मुनासिब वक्त पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान को मुनासिब जवाब देने का हक हासिल है। कायम मुकाम ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। हमास रहनुमा के कत्ल का मकसद इस्लामी मुजाहमती तहरीक को कमजोर करना था। तर्जुमान पासदारा ने इनकलाब का ऐलान। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट हरीफ कैमला हैरिस तो जो बाइडन से भी ज्यादा नाअहल हैं। उन्होंने ये बात एलन मस्क के इंटरव्यू में कही। ट्रंप के इंटरव्यू के दौरान समाजी राब्ते की वेबसाइट क्रैश कर गई। ट्रंप ने कहा, कैमला हैरिस और जो बाइडन के पास अब भी कई माह बाकी हैं, मगर वो कुछ भी नहीं करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। क्रिकेट टीम नजमुल हसन की क़यादत में पाकिस्तान पहुंची। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेशी टीम कल कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेगी। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद रवाना होगी।
दौरे के दौरान टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त को रावलपिंडी और दूसरा 30 अगस्त को कराची में खेला जाएगा। और पाकिस्तान में शोबा मौसीकी को जिद्दत देने वाली मुनफरिद आवाज़ और अंदाज की मालिक पाकिस्तानी पॉप क्वीन नाजिया हसन की आज 24वीं बरसी। नाजिया हसन ने अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी मौसीकी में मगरबी अंदाज मुतारिफ करवाया। नाजिया हसन का पहला एल्बम डिस्को दीवाने 14 ममालिक में रिलीज हुआ और जो इस वक्त का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एशियन पॉप रिकॉर्ड बना।